और उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी ने विपक्ष के किले में जबरदस्त सेंधमारी कर लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन मजबूत कर ली है। आज सपा के 7 और बसपा के 1 विधायक ने बीजेपी के लिए वोट किया, जबकि सपा की 1 विधायक गैर हाजिर रही। आइए समझते हैं कैसे बीजेपी ने इसके जरिए लोकसभा की अपनी रणनीति को अंजाम दिया है। अमेठी और रायबरेली पर बीजेपी का खास तौर से फोकस रहा है, जो राज्यसभा चुनाव में सामने आया। अमेठी से सपा के 2 विधायक बीजेपी के साथ चले गए और रायबरेली से 1। 2024 में अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी। राहुल और प्रियंका के अमेठी से और रायबरेली से लड़ने की चर्चा चल रही है। इसका मतलब ये भी है कि स्मृति ईरानी का अमेठी का किला अब और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसी के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी ने यूपी में सीटें हार दी थी, उन्हें जीतने की रणनीति को भी एक तरह से आज अंजाम दिया गया है। अंबेडकर नगर की बात कर लीजिए, वहां बीजेपी हार गई थी, वहां से आज सपा के 2 विधायकों ने बीजेपी का साथ दे दिया। इसी तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी की सभी सीटें बीजेपी हार गई थी। कौशाम्बी के 1 सपा विधायक ने आज बीजेपी का साथ दे दिया। इसी तरह राजा भैया भी अपने अन्य विधायक के साथ बीजेपी के साथ आ गए। सपा के ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे, गौरीगंज के विधायक राकेश सिंह, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, जलालपुर विधायक राकेश पांडे, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, चायल विधायक पूजा पाल, बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य और रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह आज बीजेपी के साथ आ गए। वहीं अमेठी से सपा की विधायक महाराजी देवी गैर हाजिर रही हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी बीजेपी के विधायक, साथ ही सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले शलभ जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से आज बड़ी संख्या में सपा के विधायकों ने पाला बदला है, क्या सीधे तौर पर यह न केवल राज्यसभा बल्कि कहा जाए कि लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी की रणनीति की झलक दिखा रहा है? अखिलेश जी, देखिए, आप तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सीनियर हैं। जिस प्रकार से पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक प्रकार की लहर चल रही है, लोगों का विश्वास है कि जो इस देश में आजादी के 7 दशक बाद तक नहीं हो पाया, उसको मोदी जी ने कर दिखाया। चाहे वो 370 का विषय रहा हो, चाहे वो भगवान राम के मंदिर का विषय रहा हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का विषय रहा हो, चाहे चंद्रयान का विषय रहा हो, चाहे सामरिक दृष्टि से देश को मजबूत करने का विषय रहा हो। तो एक प्रकार के जनमानस के भीतर जो विश्वास पनपा है, वही कारण है कि बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को ऐसा लगता है कि नहीं, वो जिस विचारधारा के साथ अभी तक काम कर रहे थे वो शायद बहुत मुनासिब नहीं थी। और यही वजह है कि आज बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। एक कारण और भी मुझे लगता है कि अभी बीते दिनों आपने देखा होगा कि भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। किस प्रकार से तमाम दलों के बड़े नेताओं ने, विपक्ष के लोगों ने, बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी के विधायकों को रोका कि नहीं, आपको नहीं जाना है। अपने सांसदों को रोका कि आपको इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है। मुख्य प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में आए, उसका निमंत्रण किया। बहुत सारे लोगों को जबरिया रोका गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के विधायक गढ़ गए, हम सब उसमें गए, और उसमें लोगों ने जिस प्रकार से स्वागत किया, सम्मान किया, लोगों में खुशी थी कि हमारे प्रदेश के जो विधायक हैं वो भगवान राम का दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन वहां पर भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, जो तमाम सारे विधायक थे, उनको रोका गया। यही कारण है कि बहुत सारे लोग खुद को अपने घर के भीतर भी जस्टिफाई कर पाने की स्थिति में नहीं थे, और यही वजह है कि आज इस प्रकार का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी, सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, आप किस तरह से देखते हैं कि आज सपा के विधायकों ने इस तरह से पाला बदला? 7 विधायक हैं, 1 गैर हाजिर रहे हैं। सीधे तौर पर ये जो विपक्षी एकता है उसके एक झटका बताया जा रहा है। अखिलेश भाई, हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इसमें जो लड़ाकू हैं, जो इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं, जो वो जंग में हैं, और जो लोग डरपोक हैं या कायर हैं या उनको ईडी सीडी सीबीआई कुछ हो रही थे, वो संघ में जा रहे हैं। तो हमें कोई वो नहीं है। ये जंग में और संघ में जाने की परंपराएं पुरानी है और उन परंपराओं को इन्होंने निर्वहन किया। जिन लोगों ने भी किया वो अपना जाने। हाँ, हम एक चीज जरूर जानते हैं कि एक पक्ष दिखाया जा रहा है। आज एक दूसरा पक्ष भी हुआ है। सबसे बड़ा पक्ष ये हुआ है कि आप सपा के 7 विधायकों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो है सुभाषपा के 2 विधायकों की बात नहीं कर रहे। सुभाषपा, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी सेंध लगी है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वोट, जी हाँ, पाला बदला है जी। तो अगर उन्होंने पाला बदला है तो बराबर किया, तो किलो में तौलिया या लीटर में मापी। लेकिन तो सुरेंद्र जी, सवाल ये उठ रहा है कि आप अभी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव अपने ही जो पार्टी है उसको एकजुट करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में इस गठबंधन का आप क्या भविष्य देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के, खासतौर से लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में?
मैं तो अखिलेश जी बहुत साफ साफ बात कह रहा हूं कि कांग्रेस के विधायकों ने खुले तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी को दोनों वोट दिए, खुले वोट दिए। इसमें मैं वहां पे स्वयं एक पोलिंग एजेंट था। एक चीज, हमने अपना 100% दिया। दूसरी बात, जब आदमी प्रतिपक्ष में होता है तो सत्ता पक्ष के तमाम तरीके हैं दबाव देने के, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीडी हो, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे सीबीआई ठीक है, हो, मेरे चाहे पास समय की इनकम कमी, टैक्स हो। माफी चाहता हूं सुरेंद्र जी, शरद जी के पास आना चाहूंगा। इसी आरोप पर आपका जवाब कि यह खरीद फरोख्त की गई है, खुलेआम में उनको लालच दिया गया, दबाव डाला गया, इसलिए वो आपके साथ आए। देखिए, नीतीश कुमार जी को कि कौन खरीद सकता है, आप जरा बताइए। नीतीश कुमार जी जब राहुल गांधी जी वहां पर नहीं गए थे, तब वहां पर इनकी इंडी गठबंधन की सरकार थी। राहुल जी के पांव पड़े, वहां पे एनडीए गठबंधन की सरकार हो गई। राहुल जी के पांव बंगाल में पड़े, ममता बनर्जी जी ने साथ छोड़ दिया। महाराष्ट्र में देवड़ा जी ने साथ छोड़ दिया। और उत्तर प्रदेश में राहुल जी के पांव अभी तक नहीं पड़े थे। सुरेंद्र भाई, उत्तर प्रदेश में जैसे ही आगमन हुआ है, आप देखिए किस प्रकार से, और अभी तो होड़ लगी पड़ी है। अभी तो जिस प्रकार से लोग छोड़ रहे हैं, उनको ये समझ में आ चुका है कि एक तरफ देश के खिलाफ काम करने वाले लोग बैठे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के जी साथ काम करने वाले लोग खड़े हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपने समर्थकों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपने शुभचिंतकों के बीच में जब खुद को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो क्यों कांग्रेस में है, वो क्यों समाजवादी पार्टी में, वो क्यों बीएसपी में है, तब उनको लगता शलभ है जी, कि नहीं, माफी उनको अपने चाहता हूं, मेरे पास अंतरात्मा समय की की आवाज कमी है, सुननी थोड़ी चाहिए। और ब्रेकिंग यही न्यूज आ कारण गई थी शुरुआत में, इसलिए चर्चा के लिए ज्यादा समय हम लोग नहीं ले पाए। माफी चाहता हूं आपसे शलभ जी और सुरेंद्र जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।